Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8th. So today I will continue the second chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, part 5 in geography. We have already discussed in a previous day distribution of natural vegetation and wildlife also. So now today's next topic is conservation of natural vegetation and wildlife. So how to conserve natural vegetation and wildlife in some ways. Forests are our wealth. Forest हमारी wealth है, means समृद्धि है, prosperity है. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Plants में shelter देते हैं, animals को shelter देते हैं and together they maintain the ecosystem. और ये दोनों ही इस ecosystem को maintain करके रखते हैं. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Climate के changes और human के interference से हमारी natural vegetations जो हैं और habitats ये बहुत ही ज़्यादा cause हो रहे हैं. इससे plants और animals पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human-made and natural factors. So, बहुत सारी ऐसी species हैं जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई है बिकॉज ऑफ इस प्लांट्स के कटने से, मींस डिफॉरेस्टेशन होने से, प्लांट्स के कटने से सॉइल इरोजन भी हो रहा है एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, सुनामी और लैंडस्लाइड जैसे कुछ ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे नेचर को इफ़ेक्टिव कर रहे हैं. इज़ दैट क्लियर क्लास? Which together accelerate the process of extinction of these great natural resources. One of the major concerns in increasing incidents of poaching and result in a sharp decline in the number of particular species. The animals and poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये इन सारी चीज़ों की वजह से, डिफॉरेस्टेशन होने से, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होने से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. इससे हमारा नेचुरल रिसोर्स भी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रहा है. वन ऑफ द मेजर कंसर्न, बहुत ही एक वन मेजर कंसर्न है क्या, इज़ द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग द रिज़ल्ट इन अ शार्प डेक्लाइन. से बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है. द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन. एनिमल्स का यूज़ कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कलेक्शन किया जाता है और इसे सेल करते हैं एंड इलीगल ट्रेड होता है. हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ्स, हॉर्न्स एज वेल एज feathers जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. कुछ ऐसे एनिमल्स लाइक टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस
स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच और पिकॉक ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हमें कंजर्व करने की बहुत ही ज़्यादा नीड है. इज़ दैट क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं क्यों? जिससे कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके. इसी से ये कंजर्वेशन होता है. कंजर्व ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. तो इससे क्या है, ये कंजर्वेशन जो है आपके लेक्स और वेटलैंड्स के एरियाज़ को भी, इसकी भी नीड है, इसे भी सेव करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ दे आर प्रीशियस. देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड. ये जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का, ये इसी से, इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ से रिलेटिव है, ये इसका रिलेटिव है और इसे, इस बैलेंस को बनाकर रखता है जब इसे डिस्टर्ब ना किया जाए. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़. तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होने की वजह से वर्ल्ड के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं. वहाँ के नेचुरल हैबिटेट्स की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ वर्ल्ड के कुछ ऐसे हिस्सों पर हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में है. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इनको मारना, सेवरल बर्ड्स और एंड एनिमल्स हैव either become extinct or the verge of extinction. Awareness programs like social forestry, Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. तो ये कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं लाइक सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव, जिससे कि हमें रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर इसे इनकरेज करना चाहिए. इसकी स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स सो दैट दे आर अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ पैरीड स्पीशीज़. स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी इनकरेज करना चाहिए कि बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर विज़िट करें नेचर में, और इससे उन स्पीशीज़ को, उन हैबिटेट्स को अप्रिशिएट किया जा सके. मैनी countries have passed laws declaring that the trades as well as killing of birds and animals are illegal. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये लॉ डिक्लेयर किया गया है, लॉ पास किया गया है कि ट्रेड्स जो भी बर्ड्स और एनिमल्स की इलीगल वे में ट्रेड करेगा वो इन चीज़ों के लिए इलीगल है. इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स हैव बीन बैंड. और इंडिया में लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स पर पूरी तरीके से बैन लगाया जा चुका है. एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड. साइट्स क्या है? CITES साइट्स पढ़ रहे हैं हम. This is the full form of CITES is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन्होंने हैज़ बीन इस्टेब्लिश किया गया है और जिसमें कि लिस्ट बनाई गई है किन लोगों की, सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की, इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड. इसमें ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न. तो ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स जो हैं और साथ ही साथ हमारे एनिमल्स
ये हमारी एक ड्यूटी है जिसे कि हम हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं, इस इंडिया में रहने वाले सभी सिटीजन्स जो हैं वो इसे कंजर्व कर सकें। इज़ दैट क्लियर क्लास? देन साइट्स, डू यू नो साइट्स? दिस इज़ द organization of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. It is an international agreement. ये एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर बिटवीन गवर्नमेंट्स। किसके थ्रू? किसके बीच? गवर्नमेंट के बीच। इट एम्स टू इंश्योर दैट, ये इनका क्या है, में इनका ये एम है कि ये इंश्योर कराते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इन्हें किसी भी तरीके से मीन्स वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को किसी भी तरीके से उन्हें सर्वाइव करने के लिए थ्रेट ना किया जाए। रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some example. Is that clear class? I think everyone has understood this chapter. So tell me some questions in this video and tell me the answers in comment box. Now my question is, what is national park? Name a major national parks in India. And next question is, what is the full form of CITES? And name 5 animals that are posed in India. Is that clear class? Watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.